स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? हाँ सर, दिख ठीक। रही है। यस सर। ठीक। चलो आने दो, अभी मैंने जल्दी स्टार्ट कर दी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक नहीं है बेटा, बस चल रहा है, बैठा है घर पे मैंने। तो क्लास क्यों ले लिए सर आज? बस मैंने चलो एक ले ली थी, उन्होंने लगा दी थी, मैंने ले ली फिर। ठीक आज है। टेस्ट भी है हम लोग का आज। चलो, एक क्लास टेस्ट तो तुम्हारा 2 बजे से है ना? हाँ, किस चैप्टर का? वो तो हम लोग में उसका होगा, थर्मोडायनेमिक उसका, मैटर का। अच्छा अच्छा। चलो आ जाने दो, 5 मिनट पढ़े हैं ना, 5 मिनट पढ़े हैं। तबीयत कैसी है सर? तबीयत फिट नहीं है बेटा, बस काम चला हाँ। रहा हूँ। हाँ, वो तो आवाज से पता पड़ रही है सर। इतनी जल्दी होती नहीं है ना ये अभी। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 डेज है। अच्छा। बस ठीक है, सेचुरेशन वगैरह वो ठीक है, और कोई नहीं। हाँ, फिर तो सही है सर। हम्म। वो टाइम पे ही आएंगे। चलो।
स्क्रीन विजिबल है बच्चों? Yes, sir. चलो यस सर। देखो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, मैंने गैसेस लॉ बता दिए थे सारे, और उस पर ही क्वेश्चंस चल रहे थे। यही हो रहा था ना? सर वॉइस लो आ रही है। वॉइस लॉ, एक मिनट में। नहीं सर, सही आ रही है, क्लियर। ठीक, चलो देखो, क्या मैं बोल तो बहुत तेज नहीं रहा हूं, मैं वैसे ज्यादा तेज बोलता हूँ। देखो, आ रही है आवाज, नहीं आ रही? सर आ रही है। बढ़िया आ रही है सर। देखो क्वेश्चन देखो, सर अभी बच्चे मैं आए तब तक नहीं क्वेश्चन हैं। लिखा रहा हूँ। वन वॉल ऑफ, ठीक है। देखो, वन मोल ऑफ ईच, और ईच हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, and nitrogen are mixed in a closed container, mixed in closed container, mixed in closed. हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। Hydrogen, oxygen, nitrogen are mixed in closed container of volume 10 liter. ठीक है? And temperature, Good morning, sir. good morning, temperature, सर गुड मॉर्निंग। good morning, 27 डिग्री सेल्सियस। सर अब तबीयत कैसी है? तबीयत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। फाइंड द सर एक बार प्रेशर। क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? हाँ, मैं लिखी दी है तुम्हें। सर स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही, लिखा कहाँ है? है? ऐसा कैसे नहीं सर आ रही? स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही सर। सर मुझे लगा आप सिर्फ डिक्टेट कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब दिख रही है? नहीं, नहीं सर। सर। एक मिनट, तो मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग, दोबारा करता हूँ। प्रेजेंट, सर नहीं आ रही। अब नो सर, नहीं आ रही। अरे आ रही होगी बेटा। सर आपकी म्यूट वाली स्क्रीन अवेलेबल है। चालू एक मिनट, पीपीटी नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? पीपीटी नहीं आ रही सर, आपकी स्क्रीन तो आ रही है। एक मिनट, आनी चाहिए। अब नहीं आ रही? नहीं सर, नहीं। सर मीट ओपन है आपके में भी। नहीं, खुला हुआ है, क्या दिक्कत है? मैं सही है, दोबारा कर लेता हूँ। स्टॉप शेयरिंग, ये विंडो, ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आ रही है? देखो, सर वही आ रहा है। है? सब मीट वाली सर आपकी स्क्रीन आ स्क्रीन। रही है सर, आप जिस पे लिखते हो ना सर वो विंडो नहीं आ रही। राम राम आनी अंकिता चाहिए। जी। राम राम। मैं तो उसी को ही कर रहा हूँ, ये देखो। नहीं हुई है? नो सर, जो आप लिखते हो ना स्क्रीन, वो नहीं आ रही है। हाँ सर वो स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट चेक करता हूँ फिर क्या दिक्कत है। चेंज लेआउट, अभी शुरू में तो आई थी या नहीं आई थी? सर नहीं आई स्टार्टिंग में। नहीं सर नहीं आ रही। नहीं सर आई। नहीं आई, अच्छा, मैं नहीं आई सर। चेक कर रहा हूँ क्या ऐसे करते हैं इसमें। यहीं से तो करते हैं। मैं देखो, एक मिनट, एक मिनट में कर रहा हूँ बेटा।
हेलो। अब आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर ये आ रही है। आ गई आ गई। ठीक ठीक। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस। कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है। कौन सा लॉ लगना चाहिए बेटा इसमें? म्यू तो सबके लिए 1 मोल कर दिया मैंने, कर दिया। यस सर। डाल्टन्स लॉ लग जाएगा इसमें। हाँ डाल्टन्स लॉ लग जाएगा। क्या आना चाहिए? P इक्वल टू P1 P2 P3। P क्या बताया था भाई? म्यू RT अपॉन V। म्यू RT अपॉन V। T भी सेम है, R भी सेम है, म्यू भी सेम है। म्यू RT अपॉन V तीनों सेम है, तो P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसे? 3 म्यू RT अपॉन V। क्लियर? 3 तो 3 है, ये म्यू 1 है। आर कितना होता है बेटा? 8.31। T 27 डिग्री को केल्विन में बदल दो, 300। वॉल्यूम 10 लीटर है बेटा, 10 लीटर को मीटर क्यूब में जरूर बदलना है, तो 10⁻³ सॉल्व कर लेना। जितना आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है। क्लियर है भाई? यस सर। चलो देखो, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके इस तरीके से और बनते हैं। सर स्क्रीन ऊपर करना, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था। चलो ठीक है ठीक है, हाँ सही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? ठीक हूँ बेटा। काम सर चल रहा पहला है। क्वेश्चन है ये? हाँ पहला ही है। इससे पहले तो कुछ नहीं करा ना सर? नहीं नहीं, ओके सर। और क्वेश्चन करा के बस छोटा सा ही चैप्टर है, इसके बाद एक दिन का और है बस, ज्यादा ज्यादा आज लगभग। चलो थोड़ा और कर लो, एक आध क्वेश्चन इसको। देखो बेटा, सर ये जो 10 लीटर लिया है इसको चेंज करा है, किस में चेंज करा है? मीटर क्यूब में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, P इक्वल टू 27 प्लस 273 300 केल्विन। हो गया? नहीं केल्विन नहीं सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम 10 लीटर है मीटर क्यूब में, तो 10 इंटू 10⁻³ ठीक है, मीटर क्यूब में करा है। क्लियर है? और तो कुछ है ही नहीं, आर तुम्हें बताइए। हो गया सर। हो गया। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन है, एक दो मैं करा देता हूं, कि कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कि हम कह सकते हैं एन आइडियल गैस obeying the equation P under root P is equal to constant at standard temperature pressure, ठीक है। if the volume of gas changes from V to 8V, find the final temperature। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने बताया इसमें T प्रोपोर्शनल P कांस्टेंट है या नहीं है बेटे? अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो T² PV क्या आएगा बच्चों? कांस्टेंट आएगा। हमने आपको बताया था P इक्वल टू क्या बताया था? म्यू RT अपॉन V। तो T² यहां पर क्या रख सकते हो आप?
म्यू आर टी अपॉन बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो टी क्यू अपॉन वी ये सब कांस्टेंट है, ये हमेशा क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रह जाएगा। क्लियर? अब कैसे इक्वेशन बनेगी ये देखो, मतलब टी क्यू प्रोपोर्शनल भी आ गया, ये हम कह सकते हैं। तो T1 अपॉन T2 B1 अपॉन B2 की होल पावर 1/3। T1 कितना है बेटा, एसटीपी पे कितना लिख सकते हैं? हेलो, 273 केल्विन। बिल्कुल सही 273 है, केल्विन। 273 केल्विन। T2 हमें निकालना है। B1 कितना था V, B2 कितना हो गया 8V 8V। होल क्यूब। 8 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2। 273 इंटू 2 तो कितना आ गया 546 केल्विन। आ गया कि नहीं भाई? और डिग्री सेल्सियस में यस था। -273 कर दो तो कितना आ जाएगा? सर पी की वैल्यू पुट करने के बाद बताना। पी की वैल्यू, टी की पावर 2 और टी की पावर 1, टी की पावर कितना आ गया बेटा 3 और नीचे वी रह गया। म्यू आर टी के, म्यू और आर कांस्टेंट है तो टी स्क्वायर अपॉन वी कांस्टेंट। ओके सर। क्लियर? यस सर। कोई 10 क्वेश्चन Yes, हो sir. गए कि नहीं हुए? हेलो, 10 क्वेश्चन हो गए इसके, नहीं हुए? नहीं हुए सर। नहीं हुए तो कर देना, जब 10 हो जाए तो बता देना वाले। ठीक है, सर 1 मिनट ऊपर करना। ऊपर करना सर। हाँ हाँ हाँ। डन सर डन। रुको रुको। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सर पहला भी है कोई? ये शायद मेरे हिसाब से थर्ड क्वेश्चन है, नहीं सेकंड है। अब कर लेना, चलो मैं इन्हें करके भेज दूंगा तुम्हें। हो गए? ओके सर हो गया डन। यस सर। ये सर हो गया। कोई नहीं, दो एक तरीके के क्वेश्चन और कराते हैं। ये टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर एक ग्राफ। Yes, sir. हाँ बेटा, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है ए बी। यहां पर है प्रेशर 3P0 और यहां पर प्रेशर मान लो P0। वॉल्यूम टेम्परेचर या मान लो T0, टेम्परेचर या मान लो 2T0। ठीक है, लिख लेना इफ द डेंसिटी एट पॉइंट ए इज रो, if the density at point A is rho naught, find the density at, कल जो पिछली क्लास थी उसमें लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ कराया था मैंने, क्या बताया था? डेंसिटी का रिलेशन ये देखो, P is equals to DRT. रो इज इक्वल टू PM अपॉन RT। दोबारा कराने की जरूरत तो नहीं है? हेलो, नहीं सर। हाँ नहीं सर नहीं। नो हाँ, सर। हाँ बार बार क्या करना है? तो रो इज इक्वल टू हमने बताया था PM अपॉन RT। तो रो प्रोपोर्शनल क्या आ गया भाई? ठीक है,
ठीक है, तो ए पॉइंट पे क्या है भाई, ध्यान से सुन लेना, प्रेशर पी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है। बी पॉइंट पे देखो क्या है भाई, प्रेशर कितना है 3p नॉट और टेम्परेचर है 2t नॉट, ये दो हो गए। आ गया सर। अब इसकी जगह वैल्यू डाल दो यहां पर, पी नॉट अपॉन टी नॉट की जगह क्या रख सकते हो, क्लियर? यस सर। सिंपल से नेक्स्ट ले क्वेश्चन। यस सर। सर चलो लिखना द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस, आइडियल गैस की भी बात चल रही है, वेरीज विद इट्स वॉल्यूम, T is equal to माइनस अल्फा v की पावर 3 प्लस बीटा v स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हो या वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। करो, मैक्सिमा के लिए कंडीशन आती है, कई बार कराई नहीं है बच्चों। डिफरेंशिएशन करते हैं सर। यस सर कराइए। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो कर लोगे कि नहीं? तो कर लेंगे। बस सर 1 मिनट हो गया। हेलो हेलो सर हाँ बेटा, सर मैक्सिमा के लिए dt अपॉन dv 0 आ जाएगा ना? सर dp अपॉन dv शुड बी 0। यस सर हेलो ओके सर। हेलो देखो, पीवी इक्वल टू क्या होता है, आरटी, 1 मोल है तो सर पीवी अपॉन आर किसके इक्वल हो गया, टी के। तो पीवी अपॉन आर टी कितना दिया हुआ है देख लो भाई, माइनस के अल्फा वी क्यू प्लस बीटा वी स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं? हेलो, यस सर। तो हेलो। पी इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, सर आर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हेलो सर। एक भी हट जाएगा सर r बीटा स्क्वायर बाय 4a। बेटा। दे हेलो सर इतना आपकी क्लियर है? आवाज सर आपकी आवाज Yes, नहीं आ sir. रही है। ब्रेक हो सर रही है। आवाज 4 मैक्सिमम डीपी अपॉन डीवी शुड भी क्या होना चाहिए बेटा, 0। तो देखो आर तो आर है, ये पढ़ा रहने दो। सर r बीटा स्क्वायर बाय 4a। हाँ Four alpha, माइनस sir. 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 0। हेलो, सर एक और बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। 2 अल्फा सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन, दोबारा बता देता हूँ, कोई नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा पूरा। ठीक है। ठीक है,
तो v इज इक्वल टू यहाँ आ गया तुम्हारा बीटा अपॉन 2 अल्फा। ये इक्वेशन 1 बना ली थी, ये इक्वेशन 2 बना। दोबारा सुन लो, मैंने ये टेम्परेचर का वेरिएशन दिया। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, पीवी अपॉन आर इज इक्वल टू टी होता है। तो पीवी अपॉन आर टी आ गया यहाँ माइनस के अल्फा बी क्यू प्लस बीटा बी स्क्वायर। एक बी से एक बी कम हो गया, यहाँ हो गया, आर का मल्टीप्लाई कर दिया। मैक्सिमा के लिए शर्त ये होती है डीपी अपॉन डीबी शुड बी 0। तो आर इसका डिफरेंशियल करो, तो आर तो आर है ये माइनस 2 अल्फा बी, क्लियर है, और बी का 1 हो जाएगा। आर को डिवाइड करो, सर 0 हो हमने जाएगा। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया? तो बेटा ये वॉल्यूम के टर्म में ही तो दे रखा है, यहाँ भी तो क्या रखा है, डीपी अपॉन डीबी। टी के टर्म में थोड़ी करेंगे। और प्रेशर मैक्सिमम है, तो प्रेशर मैक्सिमम है, वॉल्यूम के साथ वेरी हो रहा है, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा बेटा। आ गया? ओके सर, ओके। अब कर दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आर तो है ही है, बी की वैल्यू रखेंगे माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर आर बीटा स्क्वायर बाय प्लस 4 अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। कुछ कट रहा है एक अल्फा से, एक अल्फा। तो P इज इक्वल टू आर तो आर है ही, प्लस का आधा चौथाई गया, तो कितना बचा बेटा, यही बचा बीटा स्क्वायर आर अपॉन 4 अल्फा। क्लियर है भाई? सर आपने नीचे 4R लिखा है, अल्फा आएगा। अल्फा अल्फा कर लो। क्लियर है? यस सर। यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक आध टाइप के और है, और कर लेते हैं। सर 1 मिनट वो नोट करने दीजिए। नोट करो, नोट करो। अब बेटा इससे ज्यादा ऊपर का गैसेस लॉ से ना फिजिक्स में क्वेश्चन आना, ना केमिस्ट्री में आना। नेक्स्ट टॉपिक तो अलग है, अभी चालू स्टार्ट हो जाएगा, वो अलग है। ठीक है बेटे? तुम्हें मैंने बताया था किसी कंटेनर से जब गैस निकल जाती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? सर 1 मिनट। इंक्रीज होता है सर। इंक्रीज होता है। उसी तरीके के क्वेश्चन और है, जी सर। वो इंक्रीज होता है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है और अक्सर आता है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है बेटा, टिक करना है। हो गया सर। चलो देखो, हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, ये कोई कंटेनर टाइप है, ठीक है। परफ्यूम की बोतल है। इस बोतल से तुम क्या करते हो भाई, धीरे धीरे पंप आउट करते हो कि नहीं? यस सर। हाँ, मान लिया एक स्टॉक में ये टोटल इसका वॉल्यूम बी था, गैस भरी हुई थी, प्रेशर पी था, और एक आपने पंप आउट कर दिया, एक चीज निकाल दी। कितना वॉल्यूम, ये मैंने छोटा सा मान लिया, इतनी गैस बाहर निकाल दी, तो इसका वॉल्यूम इतना ही बढ़ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो लिखना ए गैस इज क्लोज, गैस इज क्लोज in a vessel of volume V, volume V,
at the pressure P. At the pressure P, it is being pumped out of the vessel by means of piston pump with a stroke of volume कितना बताया था? स्मॉल v. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. फाइंड द व्हाट इज द फाइनल प्रेशर. व्हाट इज द फाइनल प्रेशर आफ्टर एन स्टॉक. ऐसे कर दो. आफ्टर एन स्टॉक. बताओ ये कितना हो जाएगा? स्टॉक ऑफ पंप हो जाएगा नहीं? देखो फर्स्ट स्टॉक पे कितना होगा? P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? P2 V2. ये होता है कि नहीं? अरे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है नहीं होता? होता है. प्रेशर P है, वॉल्यूम B है. प्रेशर मान लिया फर्स्ट स्टॉक के बाद P डैश हो गया. वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये चीज तुम्हें बतानी थी. तो कितना आ गया भाई? आ गया था. आफ्टर सेकंड स्टॉक क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ बेटे, सेकंड स्टॉक कितना होगा भाई? ये आ जाएगा. गलत है कुछ? एक मिनट. चल जा भाई, कैसे रुक रहा है? हाँ ये आ जाएगा. हेलो हाँ बेटा. सर, 1/1 प्लस V/V. हाँ, N ऐसे स्क्वायर. कर लेना. आफ्टर एन स्टॉक यस सर. पी एन इज इक्वल टू पी तो हो ही जाएगा V अपॉन V प्लस स्मॉल v. ये याद कर लेना बस, उसे जैसे भी रखना. ये याद रखना है तुम्हें ज्यादा. आगे समझ. सर सेकंड स्ट्रोक वाला कैसे निकाला है? अब सेकंड स्ट्रोक में ये वाला क्या आ जाएगा? प्रेशर हो जाएगा. फिर सेकंड वाले में कितना फिर बढ़ गया. आ गया समझ में? अरे कुछ नहीं है, एक स्ट्रोक बाद ये बना है प्रेशर के वॉल्यूम. तो सेकंड में पावर 2 कर दो, nth में n कर दो, और ज्यादा इसमें दिमाग खराब करना जरूरत नहीं है. स्ट्रोक का मतलब क्या है इसमें? स्ट्रोक का मतलब है, सेकंड वाला चाहो तो मैं कर देता हूँ. हाँ, स्ट्रोक का मतलब क्या है? मैं एक, जैसे तुम ध्यान सुनो, जैसे आप पे कोई स्प्रे की बोतल है, ठीक है, उस स्प्रे की बोतल से एक स्टॉक लगा रहे हो ऐसे, तो एक स्टॉक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8. जैसे जैसे स्टॉक बढ़ाते चले जाते हो उसमें गैस कम होती चली जाती है, उसका प्रेशर है वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा. क्लियर है बेटा? सर जैसे परफ्यूम को स्प्रे करना. सेम वही चीज है, सेम. अरे बेटा परफ्यूम का किसी का भी स्प्रे करोगे तो उसका क्या होता जाएगा? उसका प्रेशर धीरे धीरे जब लास्ट रह जाता है तो अंदर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? उसका
कम हो जाता है। कम होते जाता है। खत्म। एन स्टॉक में इतना है। क्लियर है? सर ये तो याद करना है ना याद मत करो, मैं दोबारा पूरा करा देता हूं। कौन कह रहा था? सेकंड स्टॉक में देखो, देखो P1 प्रेशर हो गया था, मान लिया वॉल्यूम B था, तो ये कितना आ जाएगा? P2, ठीक है, B प्लस B, ये आ गया। तो P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? P1 B अपॉन B प्लस B। आ गया था? P1 की वैल्यू पा दो जा, तो क्या है? PB अपॉन B प्लस B, B अपॉन B प्लस B। तो सेकंड स्टॉक वाला कितना आ गया भाई? P V अपॉन B प्लस B की पावर 2। अब आ गया समझ में? नहीं? यस सर, आ गया। सर वॉल्यूम कम नहीं होगा? सर इसमें वॉल्यूम ऐड क्यों कर रहे हैं? अरे तो अरे के बाद गैस बेटा, निकल रही है ना। कल बताया था ना मैंने, एक कमरे में 100 मीटर की उसका एरिया, तुम 20 लोग बैठे हो, तो हर एक को कितनी हवा मिली? 5-5 की, और 5 और बाहर निकल गए, तो बचे हुए के लिए वो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना कमरा। यस सर। बस वही चीज है। समझ आ गया सर। लेकिन सर इसमें मोस्ट कांस्टेंट का है जो हम P1 V1 लगा रहे हैं। कैसे? सर इसमें से गैस बाहर निकल रही है तो मोल्स तो कम होंगे ना गैसेस के। हाँ, तो एक ही बात है, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इस जगह मोल्स कम हो गए, निकलते चले गए ना। 20 स्टॉक मैंने बताया एक में, तो कल भी तो कराया था। हेलो, सर ठीक है। चलो एक और कर लो इस टाइप का, कोई कंटेनर वाला ही। कौन सी टेंशन है? देखो मोल्स पे, हाँ क्या कह रहे थे? ये हमारे पास दो कंटेनर है, एक गैस ए है जिसमें प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। एक दूसरा कंटेनर ये है, इसका प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है। ये कंटेनर भी है, ये यहाँ स्विच पे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आ गया सर? ये स्विच है या टेप है, ये लिख लेना। when tape is open, when tap is open, if the temperature of container A and B, if the tap is open, if the temperature of containers A and B are maintained and remain unchanged, maintained and remain unchanged, maintain and remain unchanged, maintain and remain unchanged, unchanged, ठीक है? Then find the final pressure of mixture of gas। देखो भाई, पहले क्या था, इसमें मान लिया नंबर ऑफ मोल्स μ1 थे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स μ2 थे। ये हो गया बेटा? नहीं? हेलो, तो यस सर। μ1 प्लस μ2 है, बाद में इधर उधर हो जाएंगे, इसमें मान लिया μ1 डैश हो जाएंगे, इसमें μ2 डैश हो जाएंगे। क्लियर? और म्यू किसके इक्वल बताया था? पहले में प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V था, R था, टेम्परेचर T1 था। यहाँ प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V था, R था, टेम्परेचर T2 था। μ2 मान लिया प्रेशर P डैश हो गया भाई,
वॉल्यूम V है, टेम्परेचर मैंने कहा है रिमेन कांस्टेंट RT प्लस P डैश B अपॉन RT2, यही आया। आ गया बेटा? एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये स्विच को खोल दिया तो इधर से उधर मॉलिक्यूल जाएंगे या नहीं जाएंगे? यस सर। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो तो हमेशा क्या रहेंगे बेटे? कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहेंगे। तो μ1 प्लस μ2 इज इक्वल टू μ1 डैश प्लस μ2 डैश। तो म्यू क्या होता है? पीवी अपॉन RT। इसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V था, R टेम्परेचर T1 था। सेकंड वाले का क्या कह रहा है? प्रेशर P2 है, वॉल्यूम। सर इसमें दोनों वॉल्यूम सेम दिए हुए हैं। हाँ जी, वॉल्यूम सेम मान लो, ये लो। अब ठीक है, तो कितना बचा बेटा? ये यह बच गया P1 अपॉन T1 प्लस P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P डैश वाल ले लिया 1 अपॉन T1 प्लस एक ही चीज है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एलसीएम ले लो ये T1 T2, तो क्या आ जाएगा? P1 T2 प्लस P2 T1 P डैश, यहाँ भी एलसीएम ले लो T1 T2, तो क्या आ गया भाई? T2 प्लस T1, T1 T2 से काट दिया, तो प्रेशर कितना है? ये आ जाएगा P1 T2 प्लस P2 T1 डिवाइडेड बाय आंसर। ठीक है? यस सर। अगर इसी में पूछ लिया जाए, इसी का बी पोर्शन ले लो, फाइंड द रेशियो। हाँ सर यहाँ पर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट ले रखा है, वॉल्यूम नहीं, मैंने दोनों का भी लिया है, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, अलग अलग। इसका उतना रहेगा, इसमें अलग मोल रहेगा, इसमें अलग रहेगा इक्विलिब्रियम में। सर वॉल्यूम तो वैसे भी कट हो जाएगी ना, सेम ले या ना ले, क्योंकि अगर मोल चेंज होंगे वॉल्यूम थोड़ा चेंज होगी। अरे मैंने यहाँ नंबर ऑफ मोल से ले रखा है, वॉल्यूम के साथ तो कोई चेंज किया ही नहीं है कि कितने वॉल्यूम गए। अगर हमें फिक्स दिया होता तब हम उसे कर लेते। ओके सर। टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। बताओ भाई, इन टू कंटेनर, बताओ कितना हो जाएगा बाद में? तो क्या आ जाएगा? μ1 डैश अपॉन μ2 डैश। कितना था? P1 V R T1 P डैश B अपॉन R T2। कट पुट आ जाएगा, क्या बचेगा? यही बच गए। तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अरे बेटा ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टेम्परेचर टेम्परेचर। कर लोगे क्वेश्चन? इसमें कहीं कोई किंतु परंतु हो तो बोल दो मुझे, है क्या? नो सर। ठीक है, तो अब हम तुम्हें बता देते हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, चलते। एक डेढ़ सेकंड रुक जाओ। हाँ रुक जाते हैं। ओके सर। चलो ठीक है, देखो नए टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है
प्रेशर ऑफ गैस क्या है बेटा? प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस। देखो बड़ा इजी सा टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी आपने ये पढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री में डायरेक्ट शायद फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, लेकिन इस फॉर्मूले में क्या होता है, इसके जो डेरिवेशन टाइप के छोटा सा मुझे करना पड़ेगा। हर पॉइंट है वो अपने आप में क्या है, क्वेश्चन बनता है उससे। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है मैं जनरली आपको समझाता हूं। जैसे एक रफ समझ लो, ये मेरे पास एक कंटेनर है, गैस के मॉलिक्यूल इससे टकराते हैं, और मैंने बताया था कोलिजन है वो कैसी होती है, इलास्टिक। ये बी वेलोसिटी से आ गया तो बी वेलोसिटी से लौट आया, तो इसके मोमेंटम में चेंज होता है कि नहीं होता बेटा? मूवमेंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। नो सर। नहीं, मोमेंटम में चेंज होगा, 2mv हो जाएगा सर एक मॉलिक्यूल के में, सिस्टम के में नहीं, मॉलिक्यूल के में चेंज होगा, सिस्टम का नहीं होगा। ठीक है, तो जब चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है बेटा? फोर्स के। यस सर। और फोर्स पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है? प्रेशर। इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में भरे जाते हैं उसकी दीवारों पर क्या डालते हैं बेटा? प्रेशर। उसकी दीवारों पर वो प्रेशर डालते हैं। ठीक है, उसी प्रेशर को हम गैस का प्रेशर कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, कोई सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तुम नॉब को जरा दबाते हो तो वो मॉलिक्यूल वहां पर टकराने आए थे, और वो मॉलिक्यूल वहां से टकराने आए थे, और वहां से वो क्या होता है बेटा? बाहर निकल जाते। तो इसका मतलब वो लगातार टकराते रहते हैं। तुमने देखा होगा सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, ये ट्यूब के अंदर गैस भरी होती है, और ट्यूब है वो एक छेद हो जाता है, अगर पंचर हो जाता है तो तुमने देखा होगा उस छेद पर जो मॉलिक्यूल टकरा रहे थे वो क्या हो जाते हैं बेटा? बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये प्रेशर डालते हैं। ध्यान समझ लेना, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, कई सारे छोटे छोटे पॉइंट है जिसमें न्यूमेरिकल बनता रहता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी साइड है, मान लिया मैंने एल मान ली, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई हम मान लेते हैं भाई ये एक वॉल है, कोई ये मॉलिक्यूल गया इधर जाके टकराया bx वेलोसिटी से, और टकराने के बाद इधर लौट गया -bx से। ऐसे ही होगा बेटा? नहीं, ठीक है। तो छोटे पॉइंट है इसमें हम मान सकते हैं, कंसीडर एन आइडियल गैस enclosed in cubical box। इसमें कितने हैं भाई? n मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल स्मॉल m है। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है भाई? स्मॉल है, ये कह रहे हैं। आ गया समझ? हेलो, अब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है बेटा, पहला पॉइंट मैं मान सकता हूं कि मॉलिक्यूल है वो बी वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है, वेलोसिटी से बी से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेने इन्हें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? मान लिया मॉलिक्यूल, हम ये कह सकते हैं, लिख सकते हो मॉलिक्यूल ऑफ गैस
moves with velocity v. moves with velocity, क्या ये गैस का मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, तीनों में जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v इज इक्वल टू बी एक्स आई बी वाई जे। वेक्टर में पढ़ा था तुम लोगों ने? नहीं याद आ रहा है? यस सर। ये आ गया। यस सर। अगर हम इसका मोड निकालें तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा। ठीक है, ये रैंडम मोशन है। एक चीज और रखना, बी एक्स बी वाई और बी जेड आपस में बराबर होते हैं, क्यों? क्यूबिकल मोशन है, रैंडम मोशन है, हो सकती। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूं? 3vx स्क्वायर, 3v स्क्वायर और 3vz स्क्वायर। जी जेई में आया था इस साल एक में, के बताया था कि किसी गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अल्फा है, तो बताओ किसी एक डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? कितनी आ जाएगी? यहाँ आ गई अल्फा स्क्वायर या 3 अल्फा स्क्वायर। तो एक डायरेक्शन में क्या हो गई भाई? प्लस में 3vz स्क्वायर आएगा या इक्वल टू 3vz स्क्वायर आएगा? इक्वल है, इक्वल है, प्लस लिख दिया है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोल दो मुझे। इक्वल क्यों है तीनों वेलोसिटीज वी एक्स वी वाई वी? अरे ये जो मोशन है इसकी क्या होती है? रैंडम मोशन है। किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी मोशन की सेम होगी। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल की है, एक्स वाई जेड तीनों सेम होंगे गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। तो ये चीज है। क्लियर है भाई? यस सर। अब बेटा एक चीज और ध्यान रखो, फटाफट इसे, वेलोसिटी समझ में आ गई। दूसरा, हम यस कितना टाइम पीरियड लगता है इसे, या टाइम ड्यूरिंग द कोलिजन, मैं बताता हूं। ड्यूरिंग द कोलिजन, सेकंड पॉइंट देखो। देखो ये गैस मॉलिक्यूल यहां गया, टकराया, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। ए से दोबारा टकराने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये 12। हेलो, हाँ 12 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। किस वेलोसिटी से गया था? px से। ये कोलिजन हो गई। तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? कितनी बार टकरा जाएगा पर सेकंड? क्लियर है भाई? अरे ये मॉलिक्यूल, दोबारा सुन लो, इस दीवार से टकराया। टाइम वाला दोबारा बता दो। मैं वही बता रहा हूँ। इस दीवार से टकराया, फिर इसके सामने वाली दीवार पे आ गया ए डैश पे, फिर इससे टकरा के इससे दोबारा टकराने से पहले कितनी बार डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो? एल इधर गया, एल इधर गया, 12। और स्पीड कितनी थी? बी एक्स। तो कितने टाइम में दोबारा टकरा जाएगा इससे भाई? 12/v। सही है, बिटवीन द वॉल्स है क्या बेटा? हाँ जी, हाँ जी। सही है, कोलिजन गैस मॉलिक्यूल और वॉल, हाँ, दो सक्सेसिव वॉल के बीच का। विद बॉल, ओके सर। विद बॉल। बॉल से खुलाए। तो ये फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई? आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, हो गया नोट इतना? यस सर। यस सर। देखो भाई, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग वन कोलिजन। सर ग्रीन पेन से लिखना। ग्रे कौन सा था? ये था, ये लो, वन कोलिजन। कितना होगा भाई? डेल्टा पी। फाइनल मोमेंटम कितना है भाई?
डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल कितना है, तो कितना आ गया भाई, ये होता है भाई एक मॉलिक्यूल से कोई मॉलिक्यूल एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज कर देगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का है, लेकिन सिस्टम का मैंने क्या बताया था बेटा, कंजर्व्ड रहता है। कौन सा? एज ए मोमेंटम रिमेन कंजर्व इन ए कोलिजन। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल क्या आ जाएगा भाई, मोमेंटम ऑफ बॉल कितना आ जाएगा, कितना होगा बेटा बोलो, 0। नहीं टोटल। अब मैं बॉल और मॉलिक्यूल दिया है ना मैंने अलग अलग, और दोनों को ऐड कर दो तो दोनों में कितना हो जाएगा भाई। अच्छा ठीक है सर। खत्म। ये 3-4 पॉइंट थे सर जो ये समझाना, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। इधर देख, ये मॉलिक्यूल था, ये जाके टकराया फिर यहाँ लौट के आया। सुमैया अपना माइक बंद करो। यस सर। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। फाइनल कितना आ गया, Yes, sir. माइनस के mvx अपोजिट डायरेक्शन में, इनिशियल सेम डायरेक्शन में प्लस लिए, तो कितना हो गया भाई, -2 mvx। खत्म। और इतना ही मोमेंटम हम कह सकते हैं बॉल को ट्रांसफर हो गया, ये आ गया। क्लियर है भाई? ये नहीं, लेकिन वो पॉजिटिव क्यों लिया सर वॉल के रिस्पेक्ट में? क्या बेटा, वॉल के रेस्पेक्ट में हमने पॉजिटिव क्यों लिया सर? ये प्लस एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, माइनस एक्स डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। ओके ओके सर। ओके सर। और इतना ही मोमेंटम उसको ट्रांसफर नहीं हो गया। सर, एक और बार सर, हाँ। समझ नहीं आया ये वाला। ये वाला यस सर। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल इससे टकराया, एक मिनट ध्यान यस रखो, सर। तो मैंने Okay. बताया था कि एक दीवार से बॉल मारो, बॉल लौट के आ गई, तो मोमेंटम चेंज कितना होता है, 2 mv। यस सर। एनएलएम पढ़ाते हुए मैंने बताया होगा, चलते फिरते तुम्हारा बैट से तुम्हारा टकना टकरा जाता है तो मजा आता है ना। कितना नहीं। मोमेंट, कितना बहुत मजा ट्रांसफर आता है होता सर। है, 2 mv। यस सर। यस। आगे याद आया नहीं, नहीं सर, मैंने तो क्लास ही नहीं करी थी वो वाली। एनएलएम की यस सर, नहीं करी थी किसने, मैंने। सुमैया फातिमा। अच्छा, आप कौन से बैच में हो, HOD A1। तो आप लेट एडमिशन लिया था क्या आपने, कि मिस कर गए थे क्लास? क्यों बच्चे, अब आ गया समझ में भाई? यस सर। यस सर, आ गया। आ गया, ये आ गया। तो इतना ही इसमें आ गया। अब प्रेशर का डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते, सभी डायरेक्शन से सेम। ओके सर। हाँ, तो हम बताते हैं। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही किसके इक्वल होता है, फोर्स के, होता है कि नहीं? यस सर। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है। बेशक। तो यस फोर्स सर। और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर के इक्वल होता है। तो यस सर। ABCD पॉइंट लगाया मैंने, ई देखो केमिस्ट्री में ही पढ़ा हुआ है, नया पॉइंट नहीं है। तो ये आ जाएगा प्रेशर कितना होता है, ये तो सब बोल दोगे क्या होता है, क्या होता है सर? आप बताओ। 1/3 MNVRMS का होल स्क्वायर। N अपॉन V, ठीक है, V RMS का स्क्वायर, ये होता है। यस सर। यस।
m इंटू एन, m एक मॉलिक्यूल का मास था, n मॉलिक्यूल थे, तो ये क्या आ जाएगा भाई, मास ऑफ द गैस। नहीं होगा, मास ऑफ गैस हो गया ना। तो P इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूं 1/3 मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम P RMS का स्क्वायर होगा। और मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है भाई, हमने हमेशा से पढ़ता है, गैस का मास अपॉन गैस का वॉल्यूम, डेंसिटी। तो ये आ जाएगा 1/3 रो B RMS का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये और बन गया। यस सर। इसी फॉर्मूले में 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 1/2 रो B RMS का होल स्क्वायर। आगे ये किसके इक्वल बताई थी तुम्हें बर्नौली थ्योरम में? अरे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या P इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसे 2/3 ऑफ E। E क्या है यार, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हो गया भाई, प्रेशर ऑफ गैस क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब हम सर Yes, ये sir. VRMS क्या है सर? क्या बेटा, VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसी के बारे में भी मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सर। ये फॉर्मूले थे, ये तुमने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। कौन सा था? स्टेट ऑफ मैटर। मैटर। नोट कर लो। सीटी बज रही है। सर मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया है? मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होगा, 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2/3 1/2 रो B स्क्वायर, और हाफ रो B स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी। हो गया सर। हो गया, चले आगे चले। ये Yes, कुछ sir. वेलोसिटी जा रही है, इसको मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन यहीं से आता है भाई। कितनी तरीके की वेलोसिटीज होती हैं? सबसे पहले हम पढ़ाते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे यूनिट्स कैसे लेनी है? वेलोसिटी, ये स्पीड लिखो तो ज्यादा अच्छा है। स्पीड। सर हाँ बेटा। तो यूनिट्स कैसे लेनी है यहाँ पे? किनकी बेटा? तो वॉल्यूम यहाँ डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, मीटर क्यूब? किसकी? सर वॉल्यूम की। वॉल्यूम की मीटर क्यूब में लोगे। ओके सर। एम क्या है इसमें? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो बड़ा इजी सा है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या होता है? देखो मैं डेफिनेशन, ये b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर, b4 स्क्वायर, डैश डैश bn स्क्वायर, ये तो हो गया मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, और इसका रूट ऑन लगा दो, तो ये क्या आ जाएगी बेटा? एक तो यहां से ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है भाई? नहीं यस सर क्लियर है। क्लियर। अब एक अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू क्या बताया था भाई? 1/3 रो B RMS स्क्वायर ही लिख रखा था। तो B RMS इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग? आ जाएगा कि नहीं? हेलो यस सर। सर और P इक्वल टू क्या पढ़ा था तुमने?
ये पढ़ा था नहीं? हेलो सर शायद Yes, आपका sir. माइक यस सर। पढ़ा था, कोई दिक्कत? यस सर। रो इनटू बी भी कुछ पढ़ा हुआ था हमने, बहुत बार यूज हुआ है। समास। मास समास। कैपिटल है, पढ़ा था। सर आर भी हमने कुछ पढ़ा था। के इज इक्वल टू, R/N A। हाँ आर बाई एन ए, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K into Na। K into Na। के बोल्ट्जमैन का ना एन ए इंटू टी, और यहाँ क्या आ जाएगा? एम इंटू एन ए। एक मोल गैस ले ली मैंने, तो एक फॉर्मूला और बन गया इसका। कितना मजा? ये बन गया। ये सारे किसके फॉर्मूले हैं भाई? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूले। क्लियर? तो अब बेटा एक चीज और देखो कि बी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा? अंडर रूट टी के। आधे टाइम तो तुम्हारे इसी से क्वेश्चन आएंगे, V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2। देखा भी होगा तुमने, केमिस्ट्री में भी सॉल्व किए होंगे। VRMS बताओ भाई, प्रेशर 4 गुना कर दिया जाए तो VRMS कितने टाइम्स हो जाएगी? तो 2 टाइम। 2 टाइम। 9 टाइम कर दिया जाए तो 3 3 टाइम। 3 times. 100 टाइम कर दिया जाए तो 10 times. 10 times। इतनी बार बोल दिया तो मैंने नहीं। VRMS इंडिपेंडेंट P की पावर 0, कल भी बात हुई थी, क्योंकि P प्रोपोर्शनल रो होता है, तो P अपॉन रो हमेशा क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहेगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं किसी कंटेनर के अंदर तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो लिख यस सर। नोट कर लेना है। VRMS इज इंडिपेंडेंट अपॉन P। VRMS इज इंडिपेंडेंट अपॉन P, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। नहीं करता। तो 2 मिनट रुक जाओ, अब लिखने दो प्लीज। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल M। सर अंडर रूट M। ये M मास है ना? मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास है, स्मॉल m मास ऑफ द मॉलिक्यूल। सर हाँ, सर नोट्स पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेंगे? ये मैं भेज दूंगा, ये मैंने कल सेव तो किए थे ना। अच्छा मैं ओके सर, तीनों- आप भेज दीजिएगा। ये जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, एक दिन का और रह गया है चैप्टर बस, तो मैं जरा पूरा चैप्टर का ही भेज अच्छा। दूं। ओके सर। वैसे आप नोट नहीं करते हो क्या? नहीं तो सर, करते हैं नोट नोट। करती हूँ बट अभी नहीं कर रही क्यों? सर। अभी ना मतलब अभी ना मैं कहीं और हूँ इसलिए, अच्छा, तो मैं क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मैं कोरोना में हूँ तब भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ पूरी मुश्किल से। यस सर। सर इसलिए मैं भी क्लासेस मतलब ज्वाइन कर ली मैंने। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। कौन बोल रहे हो? मैं पहचाना नहीं। तो V1/V2 अंडर रूट क्या आएगा भाई? M2/M1। ये सब न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले हैं ये सब। तो बेटा हाइड्रोजन गैस की वेलोसिटी ज्यादा होगी कि उसकी ज्यादा होगी? किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बेटा? आवाज नहीं आई। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की ज्यादा होगी कि हीलियम की ज्यादा होगी? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। किससे? हीलियम से। अगर गैस ले लिए। अब सुनो भाई, इसी में नोट कर दे, अगर मैं कह रहा हूं टी टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, -273
डिग्री सेल्सियस। तो कल क्या बताया था भाई? सर कोई गैस Static एग्जिस्ट हो नहीं करेगी। एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सारी लिक्विफाइड हो जाएंगी। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ये आ गया। नेक्स्ट, ऑल गैसेस विल अब आता है बेटा एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? इनके डेरिवेशंस नहीं है। सर स्लाइड ऊपर एवरेज, करना। हाँ, एवरेज स्पीड भी। एवरेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो। एवरेज कैसे निकालते हो? जितनी वेलोसिटीज दी हुई है उनको ऐड करके उतने का ही क्या कर देते हैं हम? क्या कर डिवाइड। देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? और बी एवरेज का जो फॉर्मूला आता है ये याद ही रखना है तुम्हें, 8p अपॉन पाई रो, ये होता है 8p अपॉन पाई रो। और वो आरएमएस का क्या था बेटा? आरएमएस का 3p बाय रो। 3p बाय रो रूट 3p बाय रो। या इसे मैं ये भी कह सकता हूं 8RT अपॉन पाई कैपिटल एम, ऐसे भी लिख सकता हूं। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8KT अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? स्मॉल है। स्मॉल है। ये एवरेज स्पीड होती है। क्लियर है भाई? यस सर। तो एवरेज स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कई सारे गैस मॉलिक्यूल दे रखे, आ गया समझ? तो उनकी यस एवरेज सर। को सीधे सीधे करके ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। एक इसकी स्पीड नोट हो गया आपको? यस सर। तो सर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वैसे तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से। यस सर। पाई का चला गया सर, लास्ट ऊपर में करना क्या बेटा? सर, ऊपर करना। ये सर 8 अच्छा, kT अपॉन पाई एम होगा ना। लास्ट पाई में होता था। लास्ट में से 2 3 बार ले लिया करो, एक पेज वाइज खिसका दिया करो और तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सर यस सर, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा सर इससे। हाँ बेटा। सर वो 8 KT अपॉन पाई एम होगा ना सर? पाई छूट गया क्या? छूटना नहीं चाहिए। ये लो, अब कहा है पाई एम ही रहेगा। सर वैसे आप पीडीएफ की कह रहे हो, ये पूरी क्लास ही रिकॉर्ड हो रही है, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्डिंग होगी इसकी। रिकॉर्डिंग वही तुम्हें ऐप पे होगी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या हो गया तुझे? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो छोटा एकदम हो बहुत गया। छोटे छोटे अक्षर हो गए। अरे मैं कर रहा हूँ बड़ा, अब ज्यादा ही बड़े हो गए। हो गया यहां तक? यस सर। चलो, अब एक चीज आती है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या कहते हैं इसे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है? जैसे तुम अभी क्लास में जितने बच्चे बैठे हो सारे दौड़ना शुरू करें, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेम स्पीड से जो दौड़ लगा रहे होंगे वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी। आ गया समझ में? यस सर। तो लिख सकते हो द स्पीड विच इज possessed by maximum fraction, the speed which is speed
मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, कई सारे मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, कोई भाग रहा है 2 3 2 5 2 2 8 5 2 3 2। बताओ सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म आ रहा है? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी हो गई? 2 किलोमीटर पर सेकंड ले लो, आवर ले लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? बी एम पी इक्वल टू 3 की जगह 2 आ जाता है बस, ठीक है। और क्या आ जाएगा बताओ? आगे के तो बोलते चले जाओगे। आर टी अपॉन बड़ा एम छोटा एम, बड़ा एम, उसके आगे क्या आ जाएगा? 2kT स्मॉल एम। स्मॉल एम। स्मॉल एम। ये तीनों स्पीड्स हो गई। इन तीनों स्पीड्स का जो रेशियो देख रहे हैं ऑर्डर, वो क्या चीज है? देखो बी आर एम एस रेशियो कौन सा बताया था हमने? बी एवरेज। एवरेज ले लेता हूं पहले, फिर बी एम पी। बी आर एम एस कितना था बेटा? ध्यान से सुनो, भूल गए हो तो 3p अपॉन रो। और एवरेज क्या था? 8 अपॉन पाई p बाई रो। और ये क्या था? 2p अपॉन रो। तो देखो रेशियो कितना आ जाए, इसका तो आ रहा है √3, इसका आ रहा है √8 अपॉन पाई, और इसका आ रहा है √2 आ रहा है। तो देखो √3 किसके इक्वल होता है भाई? ये आता है लगभग 1.6 और ये आता है 1.41। तो अगर कोई मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम, तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होती है भाई? सबसे ज्यादा स्पीड बी आरएमएस पीआरएमएस। आरएमएस, उससे कम एवरेज, एवरेज उससे कम मोस्ट प्रोबेबल। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, दे आर द वेलोसिटी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोल दो भाई। अब हाँ सर। स्लाइड नीचे। हाँ स्लाइड वगैरह तो नीचे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। अब इस ओके सर, डन हो गया। देखो इनके सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते वेलोसिटीज वगैरह वाले, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी एक मिनट करा रहा हूं, दर्द हो रहा है। हो गया भाई? यस सर। चलो अभी न्यूमेरिकल ले लूंगा, थोड़े से टॉपिक को खत्म कर दूं। तो अब आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ये बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुन लेना। मान लिया कोई मोल गैस है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। देखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल का मास m मान लो। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने E लिख ली, तो क्या आ जाएगा? ½ m बी आर एम एस स्क्वायर।
हाफ एम तो हाफ एम है, बी आर एम एस अभी अभी बता के चुका हूं, क्या था बेटा? अंडर रूट हट गया, एम से एम कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस की कितनी होती है भाई? 3/2 RT होगी ये नहीं? सर मास ऑफ गैस कैपिटल एम माना है। हाँ हाँ, वो कट गया यहाँ पे आर और टी, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है किस पे डिपेंड कर रही है भैया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फॉर म्यू मोल गैस के लिए क्या हो जाएगी? किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई? किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? म्यू से। म्यू से कर दो। म्यू मोल गैस के लिए म्यू आर टी आ जाएगी। अगर यही हम सी पॉइंट ले रहे हैं, सी पॉइंट ले रहे हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल, बेटा तो मान लिया एनर्जी ई डैश कर लो, एक मॉलिक्यूल की तो थी आरटी और एक मोल गैस की इतनी थी, डिवाइडेड बाई आर बाई एन कर देंगे कि नहीं? हेलो, आर बाई एन ए किसके इक्वल बताया था बेटा तुम्हें? के तो ई डैश इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? मतलब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आगे समझ, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, चाहे वो किसी गैस का हो जाए। आगे समझ, क्लियर है? यस सर। डी देखो, फॉर एन मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स के लिए लो, तो वो एनर्जी ले ली, क्या है? ई ले लो, ई डैश ले लो, क्या अंतर पड़ना है? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एन। एन। ये इसकी एनर्जी हो गई, एन मोल गैस की इतनी एनर्जी हो गई। समझ में आ गया? यस सर। बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तब ये जो एनर्जी है वो सब में टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है ना? हाँ हाँ, यहाँ 1 मोल है, अगर हाँ ये 1 मोल गैस के लिए थी, 10 मोल होती तो अलग हो जाता। डिपेंड टेम्परेचर पे ही कर रही है। काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रही है भाई? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई नहीं है, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग और होती है, वो मैं आगे कराऊंगा। क्लियर है? यस सर। देखो, इनमें सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। ये वैसे तुम लोगों ने सारे क्वेश्चन किसमें किए हुए हैं? उस केमिस्ट्री वाले में किए हुए हैं, नहीं किए हुए बच्चों? हेलो सर अभी वो हुआ नहीं है चैप्टर केमिस्ट्री में। अभी तो हमारा चल रहा है वही चैप्टर। अच्छा, तो और ही बढ़िया हो गया फिर तुम्हारे लिए तो। नहीं यस सर, बेनिफिट तो है। हाँ, इससे तो क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर। उसमें डायरेक्ट ही है, मुझे लगता है उसमें ज्यादा है नहीं, शायद है। मिक्सिंग वाला ही रह गया। चलो मैं एक टॉपिक ही करा दूं, इसके क्वेश्चन तो तुम करना बैठ के। तुम्हारे पास है नहीं क्वेश्चन? सर भेज देना सर अगर आप आपके पास असाइनमेंट हो भेज तो। दो ना। केटीजी के क्वेश्चंस नहीं है ना आपके पास? नहीं सर, आप भेज देना नहीं। ग्रुप पे। मैं आज कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मेरे क्या बिल्कुल जैसे अब तो मैं पढ़ाने बैठ गया हूँ, तो वो मजबूरी है। फिर मैं तो कल रात को 9 बजे से सोया हुआ था, अभी 10 बजे उठा था एक तरीके से।
सर इस टॉपिक के तो करा दो थोड़े बहुत। हाँ, अब ये न्यूमेरिकली करा दूं सर कि आगे बढ़ा दूं? सर न्यूमेरिकल करा दो। सर कुछ करा दो, 1-2 क्वेश्चन करा दो। चलो मैं सर करा 10 मिनट बचे हैं, आप देख लो, अगर टॉपिक हो पाए तो टॉपिक करा दो, नहीं तो क्वेश्चन करा दो। हाँ, मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ छोटे मोटे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके लो, सर। ओके सर। देखो क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस, टेम्परेचर ऑफ, एक ही क्लास का रह गया बेटा जी, अगली क्लास में खत्म। आइडियल गैस increases from T to 4T, T केल्विन में ही ले लेना। सर हाँ, मैं बता रहा हूँ। इफ द RMS स्पीड, if the RMS speed and रिपीट करना। RMS speed and translational kinetic energy of molecule at temperature T are V and E respectively, ठीक है। ये आ गया। What will be their value at 40? बताओ, बड़ा इजी है। पहले हम RMS निकालें, तो बी RMS किसके इक्वल होता है भाई? अंडर रूट टी के। तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2। पहले V थी, बाद में मान लिया V2 ही है। टेम्परेचर T था, ये 4T आ गया, T से T ये आ गई बेटा। तो कितनी आ गई भाई? डबल हो गई, 2V हो गई। और काइनेटिक एनर्जी क्या बताई थी तुम्हें, ध्यान होगा, एक लाइन में हो जाना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। अब प्रोपोर्शनल टी कर दो, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। E2 E2 है, E1 E है, T2 4T है, ये T है, T से T काट दिया, एनर्जी हो गई 4 गुना, 4 टाइम्स। ये आ गया एक आंसर, ये आ गया। इसका मीन फ्री का तो ये रह गया, तो थोड़ा सा ही रह गया, ऐसा कोई ज्यादा रहा नहीं। सर एक क्वेश्चन था। हम्म, सर ये था, इफ RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 127 डिग्री सेल्सियस इज 200 मीटर पर सेकंड। एक मिनट, कितने टेम्परेचर पर? सर 127 डिग्री सेल्सियस, हाँ, कितनी थी? 200 मीटर पर सेकंड। होने दो। और then at what temperature RMS velocity of O2 is 100 meter per second? 100 हो जाए,
यस सर। कोई दिक्कत नहीं। V1 अपॉन V2 अंडर रूट T1 अपॉन T2। B1 कितनी है, पहले कितनी थी 200, अब Yes, रह गई sir. 100। पहले कितने टेम्परेचर पे थी 400 पे, अब T2 यस सर। स्क्वायरिंग कर दो इसको, तो ये क्या आ गया 4, ये कितना आ गया 100 केल्विन आ गई, आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ देखो क्लियर है भाई। एक ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी, ध्यान से सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसे स्पेशल। मॉलिक्यूल की थर्मल स्पीड क्या बताई थी भाई, 3RT/m, यही बताई थी नहीं? और V जो बताया मैंने बेटा साउंड की वेलोसिटी आप सुनना, गामा ये थी। क्लियर है? तो V मॉलिक्यूल अपॉन V साउंड, ये 5 साल में 2 बार क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूं। अंडर रूट 3 अपॉन गामा, उल्टा सीधा करके कोई भी आ सकता है ये रिलेशन। क्लियर है भाई? सर स्मॉल आर क्या है? गामा गामा जो है अभी आगे पढ़ेंगे। गामा इज द रेशियो ऑफ सर, CP अपॉन CV, ठीक है? गामा को बोलते हैं हम एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। अगली क्लास इसी की है, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है। सर वो V मॉलिक्यूल के लिए है ना पहला? हाँ, बी मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल के लिए लेकर लो या थर्मल स्पीड भी कर सकते हैं इसे, ठीक है? ये सर R है या गामा है? ये थोड़ा गामा है, डिजाइनदार बन गया है थोड़ा गामा, ठीक है? ये लो, ओके सर। ठीक है? ठीक है भाई? ओके पता सर, पड़ रहा है ओके। ना क्या है? गामा है। यस सर। ये लो, ये क्वेश्चन ये वाला जो निकल के आया है ना रिजल्ट, ये जो ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है, ये मैं कह रहा हूं पिछले 10 सालों में कम से कम 3 बार आया है। कभी इस चैप्टर में इसे कंसीडर कर लेते, कभी इसे साउंड चैप्टर में कंसीडर कर लेते। क्लियर है भाई? याद रखना है। सर क्लियर है। इधर उधर करके जो नया फॉर्मूला भले बना करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोला ही नहीं, बस इतना बोला था मैंने, इसे इधर उधर करके कोई नया फॉर्मूला बना लो, उससे निकल जाएगा, ठीक है? सर सब ओके सर। अब नेक्स्ट क्लास मेरे हिसाब से ट्यूसडे को ही होगी, हो सकता है ट्यूसडे को डबल क्लास भी हो जाए, तो ये चैप्टर खत्म करके मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स भी केवल 4 क्लासों में हो जाएगा, 3 क्लासों में। ओके सर। सर इसके क्वेश्चंस भेज देना। क्वेश्चन मेरे पास पड़े तो हैं, इसके 100 में ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ मैं ढूंढता हूँ उसे, ठीक है? पड़े ओके सर। 100 के आसपास क्वेश्चन मेरे पास पड़े हैं इसके, ओके सर। ठीक है? सर गुड आफ्टरनून, नमस्ते। चलो फिर मिलते ओके हैं। सर। बाय सर। ओके बाय सर। बाय, टेक केयर। बाय सर सर। टेक केयर। सर बाय भाई मुशर्रफ अली, परवेज, ठीक है भाई? सर ठीक हो? ठीक है, बस सब Good ठीक afternoon, हो sir. जाएंगे, हो जाएंगे ठीक, Hello. कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर, ख्याल रखा करो अपना। वह सब ख्याल ही घर में ही पड़ा हुआ हूँ बिल्कुल। सर एक डाउट था। हाँ ये कह रहा हूँ सर कि जैसे आपने पढ़ाया था ये स्पीड के बारे में, आरएमएस स्पीड के, है ना? हाँ हाँ अगर ये वेलोसिटी पूछता जब जीरो हो जाएगा ना हाँ, आरएमएस, वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
अगर उसकी ले तो वो तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाता है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। सर ठीक है, हाँ सर सॉलिड और फ्लूइड के असाइनमेंट भेज देना। मैंने भेजे थे ना कुछ। वो सर फ्लूइड का था, सॉलिड का नहीं था, सॉलिड वाला भेज देना। चलो मैं दोनों तीनों आज यही काम करता हूँ, घंटे आधा घंटे निकल गए। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सर हाँ बेटा। सर टेस्ट वाले डे पे प्लीज क्लास मत रखा करें, कब? जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन। अरे आज वो क्लासें हो नहीं पाई है ना मेरी, ट्यूसडे को। अच्छा HOD 1 की तो हो गई थी, HOD 2 की रह गई थी। सर इस बार टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? तुम्हारा कहाँ तक हो चुका है? ETG हो गया सर। नहीं, हमारा सर रोटेशन का हो गया था। हाँ रोटेशन वाले में कितने मार्क्स आए भाई? ये आ गए 100 के बाहर है, 120 के आसपास। और चलो देख लेंगे कौन सा तुम्हारा भाई हो गया होगा। NLM वाला कौन सा हुआ था? सर हमारा तो आज है ना टेस्ट। अच्छा तुम्हारा तो है, ठीक है। सर हमारे तो नेक्स्ट टेस्ट में ग्रेविटेशन आएगा ना फिर? ग्रेविटेशन और सॉलिड दोनों दे देंगे। हाँ सर दोनों दे देना। ठीक है, अब मैं फेस टेस्ट ले लेते। नहीं सर नहीं। क्यों? सुमैया फातिमा, सुमैया तुम क्लास में थे क्या जब मैं पढ़ाता था? नहीं। यस सर थे, बट मतलब रेगुलरली क्लास नहीं हो पाई थी, नहीं मिस हो गई थी थोड़ी क्लासेस। नहीं HOD 1 तो बहुत दिन है। कौन सा है सुमैया? ऑन करना वीडियो में, पहचान ही नहीं रहा। हेलो। हाँ सुमैया। हेलो। हाँ बेटा, हेलो। सर 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 का म्यूट हो गया माइक। बोलो बोलो तरुण। सर जो मैंने वेलोसिटी और टेम्परेचर बोला था वो हाइड्रोजन का था। तो किसी का भी हो, दोनों हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, उससे क्या मतलब है? सर नहीं, पहली वेलोसिटी हाइड्रोजन की दी है, दूसरी ऑक्सीजन की दे रखी है 100 मीटर। फिर उसे ऐसे कर देना B1/V2 √T1/T2 M2/M1। ठीक है जी सर। आ गया समझ? हाइड्रोजन में पूछा था तो वो हाइड्रोजन के लिए वही था। ओके सर ठीक है। V प्रोपोर्शनल √T/M कर देना। ओके सर ठीक है भाई। जी सर। ओके ठीक है, बंद करते हैं। गुड आफ्टरनून सर।